प्रणाम मेरे बच्चों। प्रणाम। विषय आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अर्जुन के एक और अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्जुन कौन था? पांडुपुत्र। कौन था? पांडुपुत्र। पांडुपुत्र। हाँ, और 5 पांडव में से सबसे अधिक शक्तिशाली धनुर्धारी था वो, समझे? समझे विषय? धनुर्धारी मतलब वह बहुत अच्छी से धनुष चलाना जानता था। उसका निशाना कभी भी चूकता नहीं था, समझे बच्चों? समझे विषय? तो एक बार क्या हुआ, एक दिव्य अस्त्र पशुपत अस्त्र को पाने के लिए अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की। क्या की? तपस्या। किसकी तपस्या की? भगवान शिव। ठीक है। तो फिर एक बार दिव्य अस्त्र पशुपत को पाने के लिए अर्जुन शिव की तपस्या में रत था मतलब मग्न था। शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर शिव जी ने क्या चाहा? उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए, समझे? समझे विषय? हाँ, तो भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर अर्जुन को एक जंगली सुअर पर निशाना लगाता देख शिव ने शिकारी का रूप धरा। फिर देखो, अर्जुन जो है एक जंगली सुअर जो है ना, सुअर मतलब पिग, जो जंगल में रहता है और बहुत खतरनाक होता है, उसे कहते हैं जंगली सुअर। हाँ, तो जंगली पिग सुअर के ऊपर अर्जुन निशाना लगा रहा था। तो फिर शिवजी ने क्या किया, यह देखा और उन्होंने शिकारी का रूप धरा। किसका रूप धरा? शिकारी मतलब जो शिकार करता है प्राणियों की, उसे कहते हैं शिकारी। उसका रूप धरा और सुअर पर निशाना साधकर तीर छोड़ दिया। और फिर जंगली सुअर पर निशाना, फिर इधर शिवजी ने शिकारी का रूप धरा था और उधर अर्जुन ने भी तीर छोड़ दिया। तो इधर शिकारी के रूप धर के अपने शिवजी ने तीर जंगली सुअर पर छोड़ दिया, समझे? और अर्जुन ने भी छोड़ दिया। समझे विषय? दोनों तरफ से जंगली सुअर के ऊपर तीर छोड़ दिया। तो तीर सुअर को लग गया। हाँ, लग गया, तीर उसको लग गया। क्रोधित होकर अर्जुन ने शिकारी से लड़ने लगा। फिर अर्जुन क्या हुआ? क्रोधित हो गया, मतलब उसको गुस्सा आ गया और वह शिकारी से लड़ने लगा। जो शिकारी था मतलब शिवजी थे, वो उनसे वह लड़ने लगा, झगड़ा करने लगा। आप लोग कैसे लड़ते हो? नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वैसे अर्जुन उनसे लड़ने लगा। फिर थकने पर उसने शिव की मूर्ति बनाकर उस पर माला पहना दिया। फिर अर्जुन उससे लड़के थक गए और शिवजी की मूर्ति बनाई और उस पर माला पहना दी उन्होंने। हाँ, फिर आश्चर्यजनक रूप से माला स्वतः शिकारी के गले में आ गई। फिर आश्चर्यजनक मतलब जैसे उसने शिवजी को माला पहनाई थी, लेकिन वह माला किसके गले में चली गई? शिकारी के रूप में। कैसे चली गई? क्योंकि शिवजी ही शिकारी का रूप धारण करे हुए थे कि नहीं, है ना? इसलिए वह माला अपने आप शिवजी के गले में चली गई। समझे बच्चों? समझे विषय? हाँ, फिर अर्जुन समझ गया कि शिवजी ही शिकारी है। फिर अर्जुन के दिमाग में बत्ती जली और अर्जुन समझ गया कि ये जो शिकारी है ये कोई और नहीं, कौन है? शिवजी। हाँ, वेरी गुड बच्चों, शिवजी है। हाँ, फिर उसने उनसे क्षमा याचना करी। फिर अर्जुन ने भगवान शिव से क्षमा करी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो लड़ा था ना उनसे, इसीलिए अर्जुन ने भगवान शिव से क्षमा याचना करी मतलब उन्हें सॉरी कहा। उसने उनसे क्षमा याचना करी। शिवजी ने फिर आशीर्वाद देकर अर्जुन को पशुपतास्त्र दे दिया। फिर शिवजी ने, सुनो बच्चों, फिर शिवजी ने
शिवजी प्रसन्न हो गए फिर अर्जुन से और उन्होंने आशीर्वाद देकर उन्हें पशुपतास्त्र दे दिया। समझे बच्चों? समझे विश्वाई। उसके बाद तत्पश्चात वरुण, यम और कुबेर ने भी उसे अस्त्र प्रदान किए। उसके बाद वरुण देव, यम देव और कुबेर देव इन्होंने भी अर्जुन को अस्त्र प्रदान करे। समझे? समझे विश्वाई। हाँ हाँ। इंद्र ने अपने महल में आकर कुछ समय व्यतीत कर फिर अर्जुन को इंद्र ने अपने महल में आकर कुछ समय बिताने का निमंत्रण दिया। अर्जुन इंद्रदेव का पुत्र था। समझे क्या? तो इस तरह से अर्जुन को पशुपतास्त्र और बहुत सारे अस्त्र की प्राप्ति हुई शिव जी की आराधना करके। समझे बच्चों? समझे विश्वाई। हाँ, तो आज क्या है? नरक चतुर्दशी। क्या है? नरक चतुर्दशी। दिवाली का दूसरा दिन। दिवाली का दूसरा दिन। हाँ, दिवाली का दूसरा दिन। हाँ, तो आज के दिन ही श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। हाँ, उसने पूरे धरती पर आतंक मचा कर रखा था और 16,108 रानियों को बंदी बना कर रखा था। समझे बच्चों? समझे विश्वाई। हाँ, तो फिर श्री कृष्ण ने आज ही के दिन नरकासुर का वध कर दिया। हाँ, मतलब नरकासुर को मार दिया और उनकी जो कैद में 16,000 जो रानियां थी, राजकुमारियां थी, उनकी मुक्ति करा दी। हाँ, फिर देखो फिर कैसा वो 16,000 रानियां उनको मतलब पहले के जमाने में कुछ अलग ही रिवाज था, इसीलिए फिर उनके पिता भी उनको स्वीकार नहीं कर सकते थे 16,000 रानियों को, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह पर पुरुष के पास रहकर आई है। कैद में रही तो क्या हुआ, थी तो पर पुरुष के पास ही, ऐसा मानते थे। फिर इसीलिए श्री कृष्ण ने उन 16,000 रानियों के साथ विवाह कर लिया और उनके पति बन गए। समझे बच्चों? समझे विश्वाई। इसीलिए आज नरकासुर का वध किया था, इसीलिए हम आज नरक चतुर्दशी मनाते हैं। समझे बच्चों? समझे विश्वाई। बाय बाय बच्चों।